हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना थोड़ा सा देख लिया करिए ताकि मेरे चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम इन दोज ईयर्स ऑफ लैंटर्न लाइट के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। सितंबर का मंथ था, सुबह का वक्त था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और क्लास 11C जिसमें वांग जी इस वक्त था, उसमें बहुत ही ज़्यादा ना सन रेज जो थी वो विंडो के थ्रू अंदर आ रही थी। और सोशल स्टडीज़ का पीरियड था। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब उन्हें बिल्कुल ही मन नहीं था पढ़ने का। उनकी नोटबुक्स तो ओपन थी लेकिन वो बस आधी अधूरी बात ही टीचर की सुन रहे थे। और विंडो के बाहर से पास के एक टी स्टॉल पर प्रेशर कुकर की जो विसल होती है ना, सीटी, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। और तभी अचानक से टीचर की वॉइस बच्चों के कानों में, यानी कि स्टूडेंट्स के कानों में पड़ती है। लान वांग जी हमेशा की तरह अपनी बेंच पर, जो कि पीछे साइड में थी, वहाँ पर स्ट्रेट बैठा हुआ था। उसके हैंड्स डेस्क पर थे और फोल्डेड थे। और वो वेवूशन के साथ ही अपनी इस बेंच को शेयर करता था। उसका वो अपने पेन से कुछ लिख रहा होता है और वो उन सारे नोट्स को जो कि टीचर उसे बोल रहे थे। लेकिन वांग जी का ध्यान मतलब बहुत ही रेयर था कि उन लेक्चर्स पे था जो टीचर उसे दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाई में, लेकिन इसका कारण तो कुछ और था। तभी वे वुशियान जो कि उसके बगल में बैठा हुआ था, वो धीरे से कहता है, वांग जी, तुम्हें क्या लगता है कि टीचर ने कितने प्रकार के लव पोएट्री को बताया है? क्या वो 4 थी या 5? मैंने ना ध्यान नहीं दिया, मैं तो डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। वांग जी ने वेवूशेन की बात सुनी, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा और बस सिंपल सा आंसर दिया, 5। तो वेवूशेन ने कहा, ओह अच्छा, ठीक है, थैंक्स। वैसे तो हालांकि मेरा जो टाइप है वो ना, मुझे बस ट्रेजिक स्टोरीज में ही इंटरेस्ट है। अचानक से वांग जी का पेन जो था ना, वो चलते चलते रुक गया। और फिर एक बार कंटिन्यू करने से पहले उसने कहा कि ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। ये सुनकर वेवूशियान हंसा और वो बोला, वांग जी, तुम्हें पता है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपने पुराने ट्यूशन टीचर की याद आती है। हालांकि उनका फेस तुम्हारी तरह इतना हैंडसम नहीं था। वांग जी ने वेवूशियान की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके कान जो थे ना, वो बिल्कुल रेड कलर के हो गए थे। और इस सब का उस सितंबर की वार्म मॉर्निंग एयर से कुछ भी लेना देना नहीं था। सोशल स्टडीज़ की क्लास एंड होती है। स्टूडेंट्स ने अपनी चेयर्स को फिर से अपनी जगह पर रखा और वो जल्दी से पतले से वुडन डोर, जो कि क्लासरूम का डोर था, उससे वो बाहर निकल गए। वांग जी ने अपनी बुक्स को अच्छे से बिल्कुल रखा क्लास से निकलने से पहले। और तभी अचानक से उसकी नज़र किसी चीज़ पर गई। एक पिंक कलर का पिंक कलर का पेपर फोल्ड करके रखा हुआ था, जो कि वेवूशियान की टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा बाहर निकल आया था और वो अचानक से ज़मीन पर गिर गया। वांग जी ने अपने आसपास देखा और उसने महसूस किया कि वेवूशियान तो जा चुका था। पहले तो वांग जी ने सोचा कि शायद ये होमवर्क होगा, लेकिन जब वो नीचे झुका और उसने उस पेपर को उठाया तो उस पेपर में से रोज टेल की ना बहुत ही सुगंधित स्मेल आई। और उसमें राउंड राउंड हैंड राइटिंग में ना कुछ लिखा हुआ था। तो वांग जी बोला, ये तो एक लेटर है वेवूशियान के लिए। वांग जी को ना अपने दिल में एक बेचैनी सी हुई, उसे अच्छा नहीं लगा। एक मोमेंट के लिए क्लासरूम पूरा ब्लर हो गया। वांग जी को ना अपने इर्द गिर्द एम्प्टी बेंचेस दिखाई दे रही थी, बोर्ड पर जो चॉक मार्क्स थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे, और ना ही तो उन्हें उन बॉयज़ की शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी जो कि प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। वांग जी ने उस नोट को ओपन किया, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं था। वांग जी उस लेटर को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहा था, उसको मन था पढ़ने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सका।
उसने उस लेटर को अपनी सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक्स में रखा और फिर वो रूम से बाहर चला गया। जब वो लंच करने के लिए बाहर गया, तब भी वो लेटर उसके मन में ना एक बेचैनी सी खड़ी किए हुए था, जो कि वांगजी ने अपने बैग में रख लिया था। वांगजी ने उसे बाहर नहीं निकाला। वो स्कूल लॉन में एक बैनियन ट्री के नीचे बैठा। उसने अपना लंच बॉक्स ओपन किया और वो उसमें से अपना ना राइस जो लाया था घर से लंच के लिए वो खा रहा था। तभी अचानक से वहाँ पे वेवूशियन आ गया और हमेशा की तरह उसने कहा, वांगची मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर उसने अपने टिफ़िन को निकाला और बोला, मेरी आंट ने मेरे लिए फिर से कैबेज बना दिया है। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मुझे उन पापों की सज़ा मिल रही है जो मैंने कभी किए ही नहीं। वांगजी तुम क्या लाए हो लंच में? वांगजी ने बिना कुछ कहे ही वो टिफ़िन जो कि वांगजी अपने लिए लाया था उसे आगे कर दिया। तो विभूषण ने उसे मतलब उसमें झाँक कर देखा तो उसने कहा, क्या इसमें तो प्लेन राइस है। तुम ना वांगजी एक मॉन्क की तरह ही बिल्कुल अपना खाना खाते हो। तो वांगजी कहता है कि ये मेरे लिए सफिशिएंट है। विभूषण ना मतलब स्माइल करने लगा। उसने हल्का सा ना एल्बो से मतलब कोहनी से ऐसे वांगजी को टच किया तो और बोला, भांजी तुम्हें पता है तुम कितने प्रॉपर हो? तुम्हें ये बात पता है ना? मुझे तो ऐसा लगता है कभी-कभी तुम्हें देख के कि तुम किसी और सेंचुरी से यहाँ पर आए हो। और मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि तुम लेटर्स भी ना फाउंटेन पेन से ही लिखते होगे। वांगजी जो ना एकदम से स्टिफ हो गया। अचानक से उसे उस लेटर की याद आ गई जो कि उसके बैग में रखा हुआ था, जो कि उसके लिए नहीं था, जो कि वांगजी ने नहीं लिखा था। लेकिन वांगजी को ना बहुत ज़्यादा गलत फ़ील हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे पहले ही बेवुशियन के दिल पर कोई और अपना कब्ज़ा कर लेगा। वांगजी को एहसास ही नहीं हुआ कि वो वेवुशियन की तरफ देखता चला जा रहा था। अचानक से तभी वेवुशियन ने वांगजी के फेस के आगे ना अपने हैंड को ऐसे मतलब ना आगे ऊपर-नीचे किया और कहा, लान वांगजी तुम ठीक हो ना? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हें बोला है कि सोशल सोशल क्लास को ना एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है। वांगजी को एकदम से होश आया, उसने ब्लिंक किया और तभी उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और कहा, कुछ नहीं। तो वेवभूषण कहता है, वांगजी तुम्हें पता है तुम ना आज बहुत ही अजीब ढंग से बिहेव कर रहे हो। उस शाम जब वांगजी अपने रेंट लिए हुए रूम में वापस आया, उसने वो लेटर वापस निकाला जो कि उसे क्लासरूम में मिला था, जो कि वेवूशियान के लिए किसी ने लिख कर के रखा था। वे वांगजी के हाथ ना काँप रहे थे और उसे ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये लेटर वेवूशियान के पास वापस जाना चाहिए था। वो कहता है कि मुझे उसी पल ये लेटर वेवूशियान को दे देना चाहिए था जब मुझे ही मिला था। पांगजी को पता था कि वो बहुत ही अजीब ढंग से बिहेव कर रहा है और शायद ही बहुत ही वर्स्ट वे में, और उसके पास इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और सच ये था कि ना ही तो वो क्यूरियस था, ना ही तो वो एनवियस था, और मतलब उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक से वांगजी ने उस लेटर को ओपन किया जिसमें लिखा था, वे वुशियन, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे पर्सनली ये बात कैसे कहूँ, तो मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारी जो हंसी है ना वो सनलाइट से भी ज़्यादा ब्राइट है, और मैं हमेशा तुम्हारे जोक्स के लिए ना क्लास में इंतज़ार करता रहता हूँ। क्या करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं था ना कि बॉय ने लिखा था कि गर्ल ने लिखा था वेवूशियन के लिए। और वेवूशियन कभी-कभी तुम्हारे जोक्स जो है ना वो तुम्हें मुसीबत में भी डाल देते हैं। मैं सोचता हूँ कि काश मैं इतना ब्रेव होता कि मैं तुमसे बात कर पाता, लेकिन अभी के लिए यही लेटर है जो मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। और अगर कल साइंस क्लास के मिडिल में तुम डोर की तरफ देख कर के ना बहुत ब्राइट वे में स्माइल करोगे, तो मैं समझ जाऊँगा या समझ जाऊँगी कि तुमने इस लेटर को रीड कर लिया है। उसमें लिखा था कि कोई नाम नहीं है, बस
किसी को लगता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो वेवोशियन। वांग जी ने उस लेटर को 2 बार पढ़ा और फिर एक बार उस लेटर को जब पढ़ा तो ना उसके जो वर्ड्स थे, जो उस लेटर में वर्ड्स लिखे हुए थे, उसने वांग जी के ना बहुत ही बेचैन कर दिया उसको अंदर से। किसी और ने उन वर्ड्स को लेटर में लिख करके वेवूशियन को दिया था, जो वांग जी कभी हिम्मत भी नहीं कर पाया था। वांग जी ने जिन फीलिंग्स को अपने दिल में छुपा करके दबा करके रखा था, जिसे जिसका उसे डर था कि कोई उसे देख लेगा और जिसके लिए उसे पनिश किया जाएगा, वांग जी को इन सब चीज़ों ने बहुत परेशान कर दिया था। और वेवूशियन, वांग जी सोचने लगा कि अगर वेवूशियन ने कल कल स्माइल किया तो। वांग जी ने उस लेटर को फोल्ड किया और फिर से उसने उससे अपने टेक्स्ट बुक के पेजेस के बीच में रख लिया। उसने सोचा कि वो उस लेटर को वापस कर देगा और उसे वापस करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही गलत था कि उसने इस लेटर को रीड किया था और ये बात वांग जी कभी छुपा करके नहीं रख सकता था। अगली सुबह वेवूशियन क्लास में लेट आया था, जैसे कि वो हमेशा लेट आता था। वांग जी अपनी बेंच पर बैठा हुआ था। वो ऐसे ना शो कर रहा था जैसे कि वो रीडिंग कर रहा है, और उसकी फिंगर्स जो थी ना वो टेक्स्ट बुक के जो कोने होते ना उस पर टैप कर रही थी, जहाँ पर लेटर बहुत ही सेफ वे में ना मतलब रखा हुआ था। वेवभूषण जल्दी से आया। उसके हेयर्स मेसी थे और टाई भी ना अपनी जगह पर नहीं थी। और वो बोला, हाँ जी, मुझे बताओ ना, मैंने मैंने रोल कॉल मतलब रोल नंबर जो टीचर बुलाते हैं उसमें मिस तो नहीं कर दिया ना? तो वांग जी ने कहा, वेवोशियान तुमने मिस कर दिया है। तो वेवोशियान जल्दी से वांग जी के बगल में बैठा और बोला, डैम इट। उसने गहरी सांस ली और फिर उसने अपने सिर को ऊपर उठाया और कहा, वांग जी आज तुम थोड़ा सा पिंक 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 लग रहे हो, और क्या तुम्हें कोई सीक्रेट एडमायरर मिल गया है या ऐसा कुछ है? मतलब कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला तुम्हें मिल गया जो तुम्हें सीक्रेटली बहुत पसंद करता है? वांग जी ने अचानक से अपने सर को ऊपर किया और कहा, वेवोशियन तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वेवोशियन चौंक गया। उसने कहा कि कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा, मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया। और ये तो सीजन है ना लव लेटर्स के लिए। लास्ट वीक 11A क्लास में भी किसी ने ऐसे ही लेटर दिया था, और मुझे तो यकीन है कि तुम ऐसे हो कि जिसको एक ही बार में 3-3 लेटर्स मिल सकते हैं। वांग जी ने अपने नोटबुक की तरफ देखा और कहा कि मुझे नहीं। तो बेबूशा ने कहा, हाँ अभी नहीं मिला है तो मिलेगा ना आगे जा कर के। लंच के वक्त वांग जी ने उस लेटर को फिर से वेवोशियन के टेक्स्ट बुक के बीच में रख दिया। जब वो यानी कि वेवोशियन का ध्यान कहीं और था, मतलब वो स्प्रिंग रोल खा रहा था, और ये चीज़ें यहीं पर ख़त्म होनी चाहिए, हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन वेवोशियन ना बहुत जल्दी जल्दी में क्लास में अंदर आया। उसने अपने हाथ में लेटर पकड़ रखा था। वो बोला, जिसने भी लेटर लिखा है ना, तुम बहुत बोल्ड हो और मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं है। कम ऑन गर्ल। मतलब अब ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि वेवोशियन के लिए लेटर एक गर्ल ने ही लिखा था। वो बोला, कम ऑन गर्ल, मुझे कोई क्लू तो दो ना, कम से कम कुछ ऐसा दो कि मैं तुम्हारा अगले बार नाम जान सकूं। और ये सुनते ही ना पूरी क्लास में ना हंसी की लहर दौड़ गई। सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे और कुछ स्टूडेंट्स ना विसल कर रहे थे और कुछ गर्ल्स जो थी वो हंस रही थी। तभी अचानक से किसी ने चिल्लाया और कहा, शियान, हो सकता है कि किसी लड़के ने तुम्हारे साथ ये प्रैंक किया हो। और ये सुनते ही तो और ज़्यादा हंसने लगे वहाँ पे स्टूडेंट्स। वांग जी को ऐसा लगा कि उसका जो चेस्ट था ना वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, बिल्कुल आइस की तरह। और उसने कहा, देखा देखा वेवोशियन भी एक गर्ल से ही लेटर की उम्मीद कर रहा है। वो वो अलग है। नहीं नहीं, मैं ही अलग हूँ। वो तो नॉर्मल है सबकी तरह, पर मैं। वेवभूषण हंस रहा था। उसकी आंखें ना बिल्कुल चमक चमक उठी थी और उसने कहा, खैर, गर्ल हो चाहे बॉय हो, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। और तुम्हारा ना, जिसने ही मुझे ये लेटर लिखा है, तुम्हारा बहुत अच्छा टेस्ट है। और अगर किसी बॉय ने प्रैंक किया है तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं और अगली बार हम मिल करके प्रैंक करेंगे। और अगर
कोई लड़की है तो। वांगजी बिना कुछ बोले ही क्लास से निकल गया कॉरिडोर में। उसकी सांसें बहुत ऊपर नीचे हो रही थी। वो मजाक, वो एक मजाक, अगर कहीं किसी ने उस पर यकीन कर लिया तो, अगर ये बात सब में फैल गई तो, किसी ने मुझे देखा तो नहीं होगा ना उस लेटर को मेरी टेक्स्ट बुक में रखते हुए। वांगजी इस चीज को वांगजी उस चीज को दोबारा नहीं झेल सकता था जो उसने अपने पुराने स्कूल में फेस करी थी। फिर से नहीं, अपने ओल्ड स्कूल की जो मेमोरीज थी, जिस तरह से स्टूडेंट्स उसे देखते थे, जो बातें एक दूसरे से वो धीमे धीमे क्या करते थे, और किसी ने जो उसकी मतलब डेस्क पर एक नोट लिख दिया था कि क्या तुम मतलब गे हो, और क्या, और जो प्रिंसिपल ने बहुत ही अजीब ढंग से वांगजी की ओर देखा था, और वांगजी के अंकल जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे इस सब की वजह से। वांगजी ये सब फिर से नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसने अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखा। वो तो बस एक लेटर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वेवोशान को ये पता है, और इस सबका कोई मतलब नहीं था। और वांगजी ने तो वो लेटर लिखा भी नहीं था, तो उसे क्यों इतनी चिंता करना था। लेकिन फिर भी उस शाम वेवोशियन को वांगजी लाइब्रेरी में मिला। उसने कहा, वांगजी क्या हुआ था, हाँ तुम क्लास से क्यों चले गए थे। वांगजी ने अपनी नजरें बुक पर ही रखी थी। वेवोशियन उसके बगल में बैठ गया और बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहा, क्या वो मजाक था जो तुम्हें, मतलब जो मैं लेटर के बारे में बोल दिया था। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। तभी वेवोशन ने कहा, हे, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तो सच कह रहा था। जब भी मैंने कहा, जिसने भी वो लेटर लिखा था ना, वो बहुत ब्रेव हैं, और प्यार को प्यार तो ऐसे ही बहुत मुश्किल होता है, और उसको छुपा करके रखना ये तो और भी मुश्किल है। वांगजी ने ऊपर की ओर देखा। वेवभूषण ना उसे बहुत ही केयरफुली देख रहा था। मतलब उसका वो मजाक नहीं उड़ा रहा था, ना ही तो सस्पिशियस वे में देख रहा था, बहुत ही जेंटल वे में देख रहा था। वांगजी ने धीरे से कहा, वो मैं नहीं था। वांगजी की तरफ झुकने से पहले वेवोशन ने स्माइल किया और धीरे से कहा, वांगजी, अगर ऐसा होता ना, अगर तुमने वो लेटर लिखा होता ना, तो मैं इस चीज को माइंड नहीं करता। फिर एक बार बेबूशर में जगह पर से उठा। उसने भांगजी के हेयर्स को ना बिल्कुल ऐसे ना ऐसे मैसी कर दिया और वहां से चला गया। भांगजी अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसको ना हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। उसने कहा कि क्या क्या बेबूशर ने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था। वो वो एम्प्टी वर्ड्स नहीं थे। जो उसने कहा था वो एम्प्टी वर्ड्स नहीं थे। उस सबका कोई मतलब नहीं था। लेकिन वेवूशियान तो एक मैन है, और वांगजी भी एक मैन है, और इस सब का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शायद शायद दुनिया बदली ही नहीं है। शायद लोग अभी भी एक दूसरे से आपस में ऐसी गॉसिप्स करते हैं। लेकिन शायद शायद वेवूशियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको स्टोरी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ आप सबसे जल्द मिलूंगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।